हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लटर की बात करते हैं। क्लटर जो घर में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। अगर रोज़ाना आपके घर में क्लीनिंग हो रही है तो आपका जो घर है वो क्लटर फ्री होगा। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कुछ भी होता है उसको उठा के सहेज के रख लेते हैं। ये सोच के रखते हैं कि बाद में काम आएगा, लेकिन वो काम आता नहीं है, वो और उस कोने में वो पड़ा ही रहता है। तो क्लटर हमारे लाइफ में वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करता है, आइए चेक करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपने अगर क्लटर कर रखा है, बाई चांस आपने वहाँ टेम्पल बना रखा है, क्योंकि टेम्पल तो हर किसी के घर में बनाते ही हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे। तो टेम्पल आपने बनाया और वहाँ का जो वेस्ट है आपने वहाँ इकट्ठा कर रखा है। उस वेस्ट के अलावा भी आपने कुछ और भी मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और उसको कई महीनों से आपने साफ़ नहीं किया है। तो वो जो क्लटर है वो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का हेड है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर आपने क्लटर कर रखा है तो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेगा। फिर आगे यानी डायरेक्शन में अगर आपने क्लटर कर रखा है, सामान इकट्ठा कर रखा है और काफ़ी समय से वहाँ से क्लीन नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने जो खुशियाँ हैं उसमें क्लटर इकट्ठा कर दिया है। फिर ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने क्लटर इकट्ठा कर रखा है, खूब सारा सामान इकट्ठा करके रख रखा है, डंप कर रखा है और उसकी सफाई महीनों से नहीं हुई है, जाले लग गए हैं, इसका अर्थ है कि आपने समाज से जो आपका जुड़ाव है उसको इफ़ेक्ट देना शुरू हो गया है उसके द्वारा, उस क्लटर के द्वारा। तो वहाँ से आप अगर क्लीन नहीं करेंगे तो समाज से आपका एक प्रकार से जो जुड़ाव है वो क्लटर की तरह से ही होगा। यानी ऐसे व्यक्तियों को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जो वैल्यूएबल नहीं है आपकी लाइफ के लिए। फिर अगर यही क्लटर आपने ईएससी डायरेक्शन में कर लिया है तो क्या होगा, आपका जो माइंड है वो हमेशा चर्निंग में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, एक तरह से क्लटर सहित रहेगा। यानी भीड़ भाड़ वाली चीज़ें दिमाग के अंदर घुसी हुई रहेंगी। तो इनको प्लीज़ आप इस तरीके से क्लटर घर में ना कीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने क्लटर कर लिया है, खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और महीनों तक उसकी आपने अगर सफाई नहीं की है, इसका अर्थ है आपने जो कैश फ्लो वाला जो डायरेक्शन है उसको इफ़ेक्ट उसका आ जाएगा, उसको आपने डंप कर दिया है। तो वहाँ से अगर जैसे ही आप क्लीन करेंगे तो आपका कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर आप वहाँ से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर आप पैसे की बजाय क्लटर को ही अट्रैक्ट करेंगे। फिर अगर आपने आगे साउथ वेस्ट में डंप कर दिया है, सामान खूब सारा इकट्ठा कर दिया है, इसका अर्थ है आपके जो रिश्ते हैं वो भी एक तरह से क्लटर की तरह से ही होंगे। तो ऐसा भी आप ना कीजिए। किसी भी डायरेक्शन में क्लटर तो अलाउड है ही नहीं। तो आप अपने घर को क्लीन रखिए। जैसे ही आपका घर क्लीन होगा वैसे ही आपका माइंड फ्री होगा, आपकी लाइफ क्लटर फ्री होगी। सो फ्रेंड्स, आप अपने घर में डेली क्लीनिंग का ज़रूर ध्यान रखिए और अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। एक छोटी सी टिप आपको एक ये है क्लीनिंग से रिलेटेड कि आप नमक का पोछा जो सफाई के बाद में किया जाता है, वो अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन या वीक में कम से कम एक दिन तो इस नमक का जो पोछा है वो अगर लगाते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी जितनी भी है वो दूर हो जाएगी। तो आप अपने घर को क्लटर फ्री रखिए, माइंड को भी क्लटर फ्री रखिए और फिर रिज़ल्ट देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस टिप को अपनाइए और अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। थैंक यू।